अंदर ऐसा तूफान उठा जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। नए उपराष्ट्रपति का स्वागत हो रहा था, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सम्मान और परंपरा को लेकर एक ऐसा सवाल उठा दिया। सदन की हवा बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सदन छोड़कर बाहर निकल गए। संसद नया सत्र और मंच पर नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ऐतिहासिक स्वागत। सत्ता पक्ष की सीटों पर मुस्कान, लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज नजर। खड़गे होते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे और उनका पहला ही वाक्य राजनीतिक भूचाल ला देता है। नए का स्वागत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो पहले थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, उनकी विदाई, उनका सम्मान क्यों नहीं हुआ? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, उनकी विदाई, उनका सम्मान कहाँ गया? यह कौन सी परंपरा है? तो खामोशी और फिर शोर, टकराव और हंगामा चालू हो गया। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संसद सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, संसद सबकी होती है। जो आज सत्ता में है वो याद रखे कि संसद नजरों से नहीं, मर्यादाओं। संसद में बैठी सत्ता की हर कुर्सी तक छुप गया। From the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the house did not get. Please, आप बैठे प्लीज, आप बैठे। Sir, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। Please, आप बैठिए। Rajya Sabha, I look into it. Please, आप बैठिए। House belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए। I was disheartened Please, that the house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the house. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूँगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखे, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखे, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे, आप बैठिए। अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए,
लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे, फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी